अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर राबिया एंड आई एम वर्किंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एट एमेबिलिटी। आज हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि डाउन सिंड्रोम क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं और इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं और डाउन सिंड्रोम में फिजियोथेरेपिस्ट क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहले बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। ये होता क्या है? ये एक जेनेटिक मर्ज है जो कि क्रोमोसोम के लेवल पर पाया जाता है। इसमें बच्चा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के साथ पैदा होता है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें 47 क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। इस इजाफी क्रोमोसोम की वजह से बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी डेवलपमेंट आम बच्चों की निस्बत मुख्तलिफ होती है। अब बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की वजूहात के बारे में। कुछ डिफरेंट वजूहात या डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जो डाउन सिंड्रोम कॉज कर सकते हैं। जैसा कि बच्चे की पैदाइश के वक्त मदर की एज 40 या 35 टू 40 की रेंज में है, यानी मदर की एज ज़्यादा है, तो उसका बेबी डाउन सिंड्रोमिक हो सकता है। इसके अलावा कुछ रिसर्चेस के मुताबिक अगर मदर का फर्स्ट बॉर्न बेबी डाउन सिंड्रोमिक है तो 10 to 15% चांसेस हैं कि नेक्स्ट बेबी भी डाउन सिंड्रोमिक हो सकता है। अब बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की अलामात के बारे में। डाउन सिंड्रोम की डिफरेंट अलामात हो सकती हैं जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकती हैं, और जैसे बच्चा ग्रो करता है तो ये मजीद इनमें सिवेरिटी आती जाती है। जैसे बच्चों के अगर कुछ फिजिकल फीचर्स की बात की जाए तो जब बच्चा पैदा होता है तो उस दौरान वो फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, फिर जैसे वो ग्रो करता जाता है वो फीचर्स उनमें मजीद अपेयर होते हैं, जैसे कि इनकी नोज फ्लैट होती है, इनकी आईज स्मॉल और ऊपर की तरफ स्लॉन्टेड होती हैं, इनकी जुबान लंबी होती है, इनकी नेक शॉर्ट होती है, इनके हाथ पाँव, उनकी फिंगर्स और इनकी हाइट आम बच्चों की निस्बत कम होती है। इनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इनके हाथ पर जो पामर क्रीज होती है, जो लाइन होती है, वो एक ही होती है। इसके अलावा इन बच्चों की मसल स्ट्रेंथ कम होती है, इनकी बॉडी बहुत लूज सी फ्लॉपी सी फील होती है। फिर जैसे ये बच्चे ग्रो करते हैं इनमें डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। जैसे ये बच्चे, इनको इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इसके अलावा जैसे आई इन्फेक्शन हो गया या एयर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा इन बच्चों को देखने से रिलेटेड, सुनने से रिलेटेड मसाइल हो सकते हैं, इनकी स्पीच डिले हो सकती है या प्रॉपर नहीं होती। इसके अलावा ड्यूरिंग स्लीप इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा इनको हार्ट प्रॉब्लम या कोई गैस्ट्रिक इशू हो सकता है। फिर इन बच्चों के ग्रॉस मोटर माइलस्टोन जैसे कि गर्दन संभालना, खुद से बैठना, स्टैंडिंग, वॉक, ये चीज़ें भी डिले हो सकती हैं। इन बच्चों में लर्निंग यानी सीखने से रिलेटेड मसाइल भी हो सकते हैं। इनको खेलने में प्रॉब्लम होती है। फिर जहाँ पे बात करें इनके बिहेवियर्स की, तो ये बच्चे स्टबर्न होते हैं यानी ज़िद्दी होते हैं, टेंट्रम्स शो करते हैं और यानी गुस्सा करते हैं, और अगर कोई भी एक्टिविटी करने को दी जाए तो इस पर अटेंशन पे नहीं कर पाते। इनको रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ जैसे कि खुद से खाना खाना, टॉयलेट जाना, इसमें मसाइल हो सकते हैं। इन बच्चों को म्यूज़िक का बहुत शौक होता है। अब बात करते हैं कि एक फिजियोथेरेपिस्ट डाउन सिंड्रोम के पेशेंट को कैसे डील करता है। डाउन सिंड्रोम के बच्चों की मसल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, इनकी बॉडी बहुत लूज होती है, जिसकी वजह से कुछ कॉम्पनसेटरी मूवमेंट्स करते हैं। तो हमारा काम इस डोमेन में आ जाता है। हम इनकी मूवमेंट्स के ऊपर, इनके पोस्चर ट्रेनिंग पे काम करते हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन यानी मूवमेंट को एक्यूरेटली परफॉर्म कैसे करना है, इस पे काम करते हैं। इसके अलावा इनके ग्रॉस मोटर फंक्शन जैसे नेक होल्डिंग, गर्दन संभालना, सिटिंग, खुद से बैठना, स्टैंडिंग और वॉक पैटर्न्स के ऊपर काम करते हैं। हमारा पर्पस इन बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना और इन्हें इंडिपेंडेंट बनाना होता है। अब बात करते हैं एमेबिलिटी के बारे में। एमेबिलिटी ऐसे तमाम बच्चों को डील करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है जो कि स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। ये डाउन सिंड्रोम और ऐसे रिलेटेड तमाम मसाइल को डील करने के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जिसमें स्पेशल एजुकेशनिस्ट और डिफरेंट थेरेपिस्ट जैसे कि स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। हमारा पर्पस इन बच्चों की इंक्लूसिव एजुकेशन और इनकी ट्रीटमेंट्स के ऊपर फोकस करना है। एमेबिलिटी का गोल डाउन सिंड्रोमिक और ऐसे रिलेटेड तमाम डिसऑर्डर के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करना, इन बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना और इनको कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। अगर आपके बच्चे में ऐसी कोई भी सिम्टम पाई जाती हैं और आप उनकी एजुकेशन के बारे में कंसर्न है तो आप एमेबिलिटी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।